इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। एथिक्स का मेंस का पेपर है, किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, क्या-क्या लिखना चाहिए, कंटेंट क्या-क्या होना चाहिए, आंसर का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। ओके, तो ये क्वेश्चन या इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको काफ़ी हेल्प होगा। ओके, तो पीवाईक्यू वीडियो सीरीज़ का ये थर्ड वीडियो है। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। See, the question says that some people feel that values keep changing with time and situation, while others strongly believe that there are certain universal and eternal human values. Give your perception in this regard with due justification. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक ओपिनियन आपको दे रहा है कि कुछ लोगों का मानना है कि जो वैल्यूज है ना समाज में, वैल्यूज वो समय के साथ साथ बदलता रहता है। इट कीप्स चेंजिंग विथ टाइम एंड सिचुएशन। समय और सिचुएशन के हिसाब से वैल्यूज उस समाज का बदलता रहता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, दूसरे लोगों का मानना ये है कि नहीं, वैल्यूज जो हैं वो यूनिवर्सल होती हैं, इटर्नल होती हैं और वो कभी नहीं बदलती, वो सेम रहती हैं, चाहे किसी भी सिचुएशन में चले जाइए, किसी भी समय में चले जाइए। तो आपका क्या कहना है? और जो भी आपका ओपिनियन है उसको अच्छे से एग्जाम्पल के साथ आपको जस्टिफाई करना है। तो देखिए, दोनों यहाँ पे ओपिनियंस आपने सुने। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको गलती से भी कोई एक साइड का पक्ष नहीं ले लेना है। यू हैव टू बैलेंस बोथ द साइड्स। दोनों को खुश रखना है, दोनों ओपिनियंस का सम्मान करना है। तो कैसे करोगे, क्या करोगे इसमें? पहले तो वैल्यूज के ऊपर क्वेश्चन है, तो वैल्यूज समझाओ। वैल्यूज क्या होता है, किस क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं। तो वैल्यूज आर प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर दैट आर कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट इन लाइफ। वैल्यू आपके बिहेवियर, आपके व्यवहार का स्टैंडर्ड होता है जो इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। आपके लाइफ को एक तरीके से डायरेक्शन देता है वैल्यू। ठीक है, आपके लाइफ में अगर सक्सेसफुल होना है ना आपको, तो दो चीज़ें चाहिए। एक तो इंटेलिजेंस चाहिए, अच्छा आईक्यू चाहिए और अच्छा वैल्यूज चाहिए। इंटेलिजेंस आपको लाइफ में स्पीड देता है और वैल्यू आपको लाइफ में डायरेक्शन देता है। तो इंटेलिजेंस का काम होता है एक्सेलरेशन वाला, गाड़ी में जैसे एक्सेलरेशन होता है ना, और वैल्यूज का काम होता है स्टीयरिंग वाला। ठीक है, दोनों अच्छा होना चाहिए, तभी जाके आपकी गाड़ी अच्छी चलेगी। सिर्फ इंटेलिजेंस हुआ और वैल्यू नहीं हुआ तो थोड़े दूर जाके आपकी गाड़ी कहीं ना कहीं भिड़ जाएगी, अगर आपने स्टीयर नहीं किया अच्छे से। तो ये काम होता है वैल्यूज का। दे गाइड आवर एक्शंस, डिसीजंस एंड इंटरैक्शंस। हम क्या करेंगे, किस टाइप के फैसले करेंगे और लोगों से किस टाइप से हम इंटरैक्ट करेंगे, वो डिसाइड करता है हमारे वैल्यूज। ठीक है, अगर हमारे वैल्यूज अच्छे हैं तो हम एक्शंस भी अच्छा लेंगे, डिसीजंस भी अच्छे लेंगे और लोगों के साथ इंटरैक्ट भी पॉजिटिव तरीके से करेंगे। द डिबेट ऑन वेदर वैल्यूज आर डायनामिक और यूनिवर्सल इज लॉन्ग स्टैंडिंग एंड मल्टीफेसेटेड। तो यहाँ पे वैल्यूज का आपने मतलब समझा दिया, पहले दो लाइन में क्यों इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब हम क्वेश्चन के पहले ओपिनियन को एड्रेस करते हैं, दैट इज डायनामिक वैल्यूज। के वैल्यूज समय के साथ चेंज हो जाती हैं। सम आर्ग्यू दैट वैल्यू चेंज विद टाइम एंड सर्कमस्टांसेस। समय और सिचुएशन के हिसाब से वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। दिस पर्सपेक्टिव इज सपोर्टेड बाय सेवरल ऑब्जर्वेशन। तो कुछ ऑब्जर्वेशन है जिसके वजह से ये ओपिनियन लोगों में बना है। क्या है कि पहला तो देखिए कल्चरल एवोल्यूशन है। As society evolves, so do their values. For instance, the value placed on gender equality has significantly increased in many parts of the world over past century. Obviously, gender equality पे जितना आज जोर दिया जाता है, आज से 100 साल पहले उतना इसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था। अमेरिका में तो बहुत बाद में वुमेन को वोट डालने का अधिकार मिलता। ठीक है, वुमेन को तो वोट डालने का भी अधिकार नहीं था। सऊदी अरेबिया में अभी 3-4 साल पहले ड्राइविंग लाइसेंस का परमिशन मिला कि अब वुमेन भी ड्राइव कर सकती हैं। तो ये जो है वुमेन को लेके, जेंडर इक्वालिटी को लेके जो वैल्यूज़ हैं, धीरे-धीरे इवॉल्व होती हैं। इंडिया में भी पहले जैसे सेम सेक्स मैरिज को लेके बहुत नेगेटिव ओपिनियन था, अभी वो चीज़ें एक्सेप्टेबल हो गई हैं हमारे सोसाइटी में। ठीक है? तो दिस इज़ कल्चरल एवोल्यूशन, वैल्यूज़ का एवोल्यूशन होता है। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जैसे-जैसे होते हैं, वैसे-वैसे समाज में वैल्यूज़ बदलते रहते हैं। जैसे अभी इंटरनेट का टाइम है, डिजिटल टाइम है, मोबाइल कैमरा सबके हाथ में होता है, सबका डेटा आजकल सब कुछ ऑनलाइन होता है, तो प्राइवेसी का इश्यू बन जाता है। ठीक है? आपकी पर्सनल प्राइवेसी और आपकी डेटा की भी प्राइवेसी। आजकल जितनी भी चोरियाँ हो रही हैं, ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह हो रहे हैं, पीपल स्टील योर डेटा। वो आपका आधार नंबर चुरा लेते हैं, नाम चुरा लेते हैं, फ़ोन नंबर पता लग जाता है और उससे बहुत सारा ये ओटीपी स्कैम वगैरह लोग इसको कर रहे हैं। तो अगेन दिस रेज़ेस अ कंसर्न ऑफ पहले इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। पहले फ़ोन नंबर भी किसी का भी रहे, कहीं भी चला जाए, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं था। आपके आईडी का नंबर भी कोई कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि चीज़ें इतनी डिजिटल नहीं थी, फिज़िकली जाना पड़ता था। अभी चीज़ें डिजिटल हो गई हैं, तो ये सब कंसर्न आ गया है। उसके बाद हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। वैल्यूज that were once considered acceptable such as slavery are now universally condemned। एक समय था जब स्लेवरी को एक्सेप्टेबल मान लिया जाता था।
इंडिया हो, चाहे यूएस हो, चाहे यूरोप हो, स्लेवरी वाज वेरी कॉमन। ठीक है, धीरे धीरे ये चीज़ें बंद हुई, स्लेवरी को कंडेम किया जाने लगा, आजकल इलीगल है, तो वैल्यूज़ बदल गई। एक टाइम था जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो रहा था, तो 8-8 9-9 साल के बच्चे इंडस्ट्री में, फैक्ट्रियों में काम करते थे। तो उस वक्त के हिसाब से जो लेट 18th सेंचुरी था, उस हिसाब से इट वाज ओके। आजकल के टाइम में इट इज़ अ हीनियस क्राइम अगर आपने किसी बच्चे से इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में काम करवाया। तो वैल्यूज समय के साथ साथ इवॉल्व होते हैं, चेंज होते हैं। दिस शोज हाउ सोसाइटल नॉर्म्स एंड वैल्यूज कैन इवॉल्व ओवर टाइम। तो ये तो बात हो गई चेंज होने वाले वैल्यूज के बारे में, डायनामिक वैल्यूज के बारे में। अब बात कर लेते हैं यूनिवर्सल वैल्यूज के बारे में, जो चीज़ें बदलती नहीं हैं, क्योंकि ये भी एक है। यूनिवर्सल वैल्यूज क्या है? सम वैल्यूज आर कंसिडर्ड यूनिवर्सल एंड टाइमलेस, जैसे ह्यूमन डिग्निटी। ह्यूमन डिग्निटी, आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी समय में, किसी भी जगह चले जाओगे, तो ह्यूमन का एक इंट्रिंसिक वर्थ होता है, इंट्रिंसिक डिग्निटी होता है। ठीक है, हर एक इंडिविजुअल का इंट्रिंसिक, आई होप इसका मतलब समझ रहे हो। इंट्रिंसिक मतलब जो कोई देता नहीं है आपको, आपके अंदर होती है। जैसे आपके जान की एक कीमत है, वो इंट्रिंसिक है, वो कोई आपको दे नहीं सकता, वो आप हो इसीलिए वो कीमत है। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं इसको। ठीक है, जो बाहर से दिया जाए उसको बोलते हैं एट्रीब्यूटेड। ठीक है, जैसे एट्रीब्यूटेड क्या है? आपकी एक वैल्यू है समाज में, और मुकेश अंबानी की एक वैल्यू है, बट बिकॉज ही इज अ रिच पर्सन, उसको समाज बहुत ज्यादा वैल्यू देता है, मीडिया ज्यादा कवरेज देता है, कुछ हो जाए तो एकदम सरकार तक हिल जाती है। इसको बोलते हैं एट्रीब्यूटेड वर्थ, जो बाहर से दिया जाता है, क्योंकि वो बंदा अमीर है, इन्फ्लुएंशियल है। बट जो चीजें इंट्रिंसिक है, मतलब वो कोई दे नहीं सकता, हर एक इंडिविजुअल का सेम वर्थ है, इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक वर्थ। तो ये जो वर्थ है, आप इंडिया में चले जाओ, आप ईरान में चले जाओ, चाइना में चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, वो इंट्रिंसिक जो डिग्निटी है, इंट्रिंसिक वर्थ जो है, वो हमेशा सेम रहेगा। आप किसी भी एरा में भी चले जाओगे तो भी वो सेम रहेगा। इंट्रिंसिक वर्थ ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज अ वैल्यू दैट ट्रांसेंड्स कल्चर एंड एराज। ठीक है, इमैनुअल कांट ने ये बात कहा था, फिलोसोफर, दैट यूनिवर्सलिटी ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, इसके बारे में बोला था इन्होंने, दैट ह्यूमन डिग्निटी इज यूनिवर्सल। ठीक है, ये कोई डायनामिक चीज नहीं है, ये यूनिवर्सल है, हर जगह कांस्टेंट है। उसके बाद ट्रूथ एंड जस्टिस, ये वैल्यूज हर जगह, हर वक्त, हमेशा वैल्यूबल रहा है। चाहे इंडिया का एंशियंट इंडिया में चले जाओ, मिडिवल इंडिया में, या मॉडर्न इंडिया में आ जाओ, ट्रूथ और जस्टिस को हमेशा वैल्यू किया गया है। चाहे आप हमारी एंशियंट किताबें पढ़ लीजिए, रिलीजन की, अलग अलग रिलीजन की किताबें पढ़ लीजिए, हर जगह इसको सेम वैल्यू दिया जाता है, इसको रेस्पेक्ट दिया जाता है, इन दो वैल्यूज को। सो दिस इज काइंड ऑफ यूनिवर्सल वैल्यू। These values are foundational to human societies and are upheld across different cultures and historical period. For example, concept of justice is central to both ancient Indian texts like मनुस्मृति एंड मॉडर्न लीगल सिस्टम। ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस है, वो मनुस्मृति में भी इंपॉर्टेंट है, और आजकल का जो मॉडर्न लीगल सिस्टम है या कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें भी उतना ही वैलिड है। ठीक है, तो आप देख सकते हो अलग अलग पीरियड्स में वैल्यूज सेम है, इक्वल वैल्यू रखती हैं ये यूनिवर्सल वैल्यूज हैं। उसके बाद कंपैशन एंड काइंडनेस, ये भी हर जगह, हर धर्म, हर समय में इनको वैल्यू किया जाता है। दीज वैल्यूज आर यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड एज एसेंशियल फॉर हार्मोनियस लिविंग। दे आर प्रमोटेड इन वेरियस रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस वर्ल्ड वाइड। अच्छा, जस्टिफिकेशन देने को बोला था ना आपको क्वेश्चन में, तो जस्टिफिकेशन आप कैसे दोगे कि दोनों एग्जिस्ट करती हैं, चाहे डायनामिक हो, चाहे यूनिवर्सल हो, ये दोनों दे को एग्जिस्ट। और how can you justify? We can justify that they coexist because ethics has a very pluralistic nature. Ethics जो है वो singular nature नहीं होता, दो अलग टाइप के views एक साथ exist कर सकते हैं। तो ethics has a very pluralistic nature. The coexistence of dynamic and universal values can be justified through the lens of ethical pluralism. इसको ethical pluralism बोलते हैं। Ethics is not singular, simple नहीं होता है, अलग अलग चीज़, अलग अलग मान्यताएं सब कुछ होती हैं, तब जाके ये दो अलग अलग कॉन्ट्ररी वैल्यूज एक साथ को एग्जिस्ट करती हैं। While certain core values remain constant, their interpretation and application vary based on context. ठीक है, जैसे जस्टिस है, जस्टिस हर जगह इसको वैल्यू किया जाएगा, बट इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग होगा। इंडिया में एक तरीके से जस्टिस इंप्लीमेंट होता है, ईरान में एक तरीके से होगा, अमेरिका में दूसरे तरीके से होगा, यूरोप में दूसरे तरीके से होगा। तो the value remains the same but implementation differs across different legal systems। ठीक है, तो एग्जांपल्स अगर आप कोट करना चाहो, एग्जांपल्स तो देना ही पड़ेगा, तो क्या क्या एग्जांपल्स दे सकते हो? चेंजिंग वैल्यूज के एग्जांपल्स क्या है? जेंडर रोल्स, हमने पहले ही कहा था, डेकेड अगो ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स वर रिजिड। ठीक है, कि आदमी बाहर जाएगा, काम करेगा, एंड वुमेन विल स्टे इन होम, एंड वो घर का ख्याल रखेगी। दिस वाज द ओल्डर जेंडर रोल्स, ये ओल्डर वैल्यूज थे। आजकल दीज रोल्स आर मोर फ्लूइड। आजकल द हस्बैंड कैन ऑल्सो कुक, एंड द
वाइफ कैन ऑल्सो गो आउट एंड डू हर जॉब, ठीक है, तो रोल्स एक्सचेंज हो गए हैं, थिंग्स हैव बिकम मोर फ्लूइड, रिफ्लेक्टिंग चेंजिंग सोसाइटल नॉर्म्स एंड इंक्रीज्ड एडवोकेसी फॉर जेंडर इक्वालिटी। फिर वर्क एथिक्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस हैज इवॉल्व सिग्निफिकेंटली। आजकल वर्क लाइफ बैलेंस की बहुत बात होती है, स्पेशली कोई वर्क रिलेटेड कोई डेथ हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आता है, और वर्क लाइफ बैलेंस को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, जबकि पहले ऐसे नहीं था। पास्ट जनरेशन प्रायोरिटाइज जॉब स्टेबिलिटी, उनको जॉब स्टेबिलिटी ज़्यादा प्रायोरिटी, ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता था पहले के टाइम में। भले ही उनको कितना भी लंबा काम करवाए, कितना भी संडेज को भी बुला ले, मगर जॉब है दैट वाज फर्स्ट प्रायोरिटी। आजकल जॉब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क लाइफ बैलेंस हो गया, इसलिए हम यूएस में भी देखते हैं कोविड के बाद बाद एक पूरा स्प्री आया था रेजिग्नेशन का, कि लोगों को लग रहा था कि दे आर बीइंग ओवरवर्क्ड, तो उन्होंने लाइन से रिज़ाइन दे दिया था। एक साथ 40-45 हज़ार लोगों ने अपने काम से रिज़ाइन कर दिया था। तो मॉडर्न वर्क कल्चर एम्फसाइजेस फ्लेक्सिबिलिटी और मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ पे पहले कोई बात ही नहीं होता था, अभी मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लेक्सिबिलिटी, अभी बात चलता है कि इंस्टेड ऑफ वर्किंग 6 डेज़ अ वीक, पीपल विल वर्क फॉर 5 डेज़ अ वीक, बट 10 आवर्स के लिए वो काम करेंगे और 2 दिन छुट्टी करेंगे। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है, जो जिसका जैसा मन कर रहा है वो उस हिसाब का काम चुन ले। तो ये सब आगे जाके हो सकता है ज़्यादा और पॉपुलर हो जाए। देन एनवायरमेंटल अवेयरनेस, पहले एनवायरनमेंट को लेके उतनी अवेयरनेस नहीं थी, कोई भी जनरेटर चलता था, कोई भी गाड़ी डीजल वाली गाड़ी चलती थी, कितना भी पोल्यूशन होता था, ज़्यादा कोई स्ट्रिक्ट नॉर्म्स नहीं थे। अभी देखो समय के साथ साथ भारत 6 नॉर्म आ गया है, तो अभी पोल्यूशन पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है गवर्नमेंट का और लोगों का भी। इन पास्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑफन ओवरलुक्ड environmental impact. Presently, there's a stronger emphasis on sustainability and eco-friendly practices due to heightened awareness of climate change. तो ये कुछ वैल्यूज हैं जो हमने हमने अपने आंखों के सामने देखा है कि समय के साथ किस तरीके से चेंज हुआ। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स जो कि यूनिवर्सल हैं, ठीक है, जैसे ऑनेस्टी। ये ज्यादा कोर वैल्यूज टाइप की हैं, जो बहुत ज्यादा कोर है ना, दोज आर यूनिवर्सल। वो हर वक्त किसी भी पीरियड में, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी देश में चले जाओगे, दे दीज वैल्यूज आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड। जैसे ऑनेस्टी, ठीक है, टेलिंग द ट्रूथ हैज बीन वैल्यूड अक्रॉस सिविलाइजेशन फॉर मेंटेनिंग ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी। वेदर इन एंशिएंट टाइम्स और मॉडर्न सोसाइटी, ऑनेस्टी रिमेन्स अ कॉर्नरस्टोन ऑफ एथिकल बिहेवियर। उसके बाद कंपैशन, compassion, helping those in need, showing empathy and kindness are universally observed in all cultures, from ancient charitable acts to modern humanitarian effort. Compassion is constant. उसके बाद जस्टिस, जस्टिस के बारे में भी हमने पढ़ा था हिस्ट्री में भी, जैसे हिस्टोरिकल कोड्स ऑफ लॉ, जैसे हामुराबीज कोड है, और आजकल का contemporary legal system है, they all value justice. तो these can be used as your examples, ठीक है, to justify your answer. I hope आपको समझ में आया कि ये क्वेश्चन अगर आपको दिया जाता तो किस तरीके से आप इसको लिखते हैं, बट आपको 150 वर्ड में ही आंसर कंप्लीट करना है, ठीक है, 150 वर्ड्स में यू हैव टू कंप्लीट, दैट इज अ चैलेंज इन इटसेल्फ, किस तरीके से आप इसको कंप्लीट करोगे। सो आई होप आपको अब लिखना आ जाएगा, कंटेंट आपके पास भरपूर है इस क्वेश्चन के लिए, ओके। हाँ, so you also have to conclude it. So in conclusion, you can write values can be both dynamic and universal, while some values evolve with societal change and other remains constant, providing stable foundation for human conduct. And recognizing this duality helps us appreciate the complexity of ethical principles and their role in shaping human behavior. ठीक है, तो कंक्लूजन में बेसिकली आप दोनों चीजों को अप्रिशिएट करोगे, ठीक है, एंड यू विल फोकस ऑन द डुअलिटी और द प्लूरलिटी ऑफ द एथिकल प्रिंसिपल्स, ठीक है, इस तरीके से आप इसको कंक्लूड कर दोगे, एंड दिस इज हाउ यू आर सपोज टू राइट द आंसर।